नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। ग्राम सभा शक्ति फार्म पिपलिया 6 से ग्राम प्रधान प्रत्याशी विश्वजीत सरकार ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को बताया कि पूर्व में भी ग्राम प्रधान का चुनाव लड़े थे, जो कि कुछ वोटों से हम रह गए थे और इस बार भी हम चुनाव मैदान में हैं और हमने अपने क्षेत्र में बहुत से ऐसे कार्य किए, गांव का काम किया या मंदिर का, ये साफ सफाई अभियान, बच्चों की खेलने की व्यवस्था, घर पर आधार कार्ड कैंप या मैरिज सर्टिफिकेट कैंप, आयुष्मान कार्ड कैंप, ऐसे हमने बहुत से काम किए और आगे भी करते रहेंगे। क्षेत्र की जनता अगर हम पर भरोसा जताती है तो हम अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। सबसे प्रथम आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी पिपलिया ग्राम सभा वासियों को बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद देता हूं कि पिछली बार भी मैं प्रधानी प्रत्याशी के तौर पे था और कुछ ही वोट से रह गया था, तो इस बार फिर से सामान्य सीट आया है और मैं फिर से आप लोगों के माध्यम हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले साल हारने के बावजूद भी हम समाज के साथ जुड़े हैं, बचपन से समाज का कार्य करते हुए आ रहे हैं। ऐसा नहीं था कि सिर्फ इलेक्शन में आना है तो ही हम समाज का कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम बचपन से ही समाज के कार्य में निहित हैं। कोई भी काम हो, मंदिर का काम हो, गांव का कोई भी काम हो, साफ सफाई अभियान हो, चाहे बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई व्यवस्था करनी हो, तो सारे काम हम लोग, ये इलेक्शन तो बाद में आया है, उससे पहले से हम लगे हुए हैं समाज के हित में। अभी जैसे इलेक्शन का माहौल चल रहा है तो इससे भी संबंधित कई सारे कार्य हमने किए हैं। जैसे घर पे आए दिन हम कैंप लगाते रहे हैं, कभी आधार कार्ड कैंप, कभी मैरिज सर्टिफिकेट का कैंप, आयुष्मान कार्ड कैंप, अनेकों कैंप लगाए हमने। सभी गांव वाले हमें जानते हैं अच्छी तरह से। और साथ ही साथ कई मेडिकल कैंप भी हमने लगवाए हैं, जिसमें प्रभु नेत्रालय द्वारा यहाँ पे आँखों का फ्री में इलाज के लिए कैंप लगाया गया था। उसमें कई लोगों ने लाभ उठाया और फ्री में उनका ऑपरेशन भी किया। आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा सब टोटली फ्री था। और उसके बाद मेडिकल कैंप के बाद एक हंस फाउंडेशन द्वारा भी गांव में कैंप लगाया जाता था। उन्होंने लगातार 2 साल तक हमारे यहाँ सेवा दिया। उसके बाद उनका सेवा ख़त्म हो गया, तो अब फिर से प्रयास के बाद एक CSC करके सर्विस है उनका, डॉक्टर आपके द्वार करके उनका सर्विस का नाम है। वो लोग आ रहे हैं और रेगुलर तौर पे वो भी मुफ्त दवाइयाँ दे रहे हैं। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शिक्षा को आप किस प्रकार से देखते हैं, जो आजकल युवा पीढ़ी बर्बाद हो रहे हैं? शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है हर किसी के जीवन में, चाहे वो किसी अच्छे जॉब में हो, चाहे मजदूरी कर रहा हो, चाहे कोई अपना बिजनेस चला रहा हो। शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है कि इंसान को नशे से भी दूर रखता है। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। शिक्षा होगी तो हर कोई व्यक्ति अपने हक के लिए लड़ पाएगा और समाज के हित में वो कार्य कर पाएगा, समाज के हित में वो सही डिसीजन ले पाएगा। शिक्षा का एक बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि आप लोगों के बीच में डोर टू डोर कैंपिंग करें, किस तरह से लोगों का समर्थन, प्यार मिल रहा है? देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अभी तो हमारा शुरुआती है कि हम लोगों के पास जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है। हमारी पूरी पिपलिया ग्राम सभा, जो हम एक सूत्र में बंधे हुए हैं, चाहे वो बंगाली समाज के लोग हो, चाहे वो पंजाबी समाज के लोग हो, चाहे वो पूरब के समाज के लोग हो, सभी का बहुत प्यार मिल रहा है। और कहीं ना कहीं सब लोग हमसे एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार हम अगर आते हैं तो उनके लिए एक अच्छा कैंडिडेट होगा, अच्छा उनके लिए समाज के हित में कार्य हम करेंगे, ऐसा हम उनका आश्वासन देते हैं। जनता से आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव का वेला है तो हम उनसे अपील ही कर सकते हैं, अच्छा चुनिए। जो आपके हमेशा सुख दुख में खड़ा है, आप उनको चुनिए। जो आपका आदर सम्मान करता है, आप उनको चुनिए। और ख़ासकर मैं अपने लिए भी एक अपील करना चाहूँगा कि एक बार हमको मौका दे के देखिए। पिछली बार हम थोड़े से के लिए रह गए थे, मात्र 26 वोट से रह गए थे। इस बार एक सेवा का मौका दीजिए, हम आपको निराश नहीं करेंगे। इस बार ऐसा क्या नया होगा आपकी तरफ से? देखिए, नया क्या है,
नया कुछ नहीं है जीवन में, सब कुछ नया कुछ नहीं है। इंसान को अगर आप सम्मान देके चलेंगे तो आपको आगे से सम्मान देगा। अगर आप समाज हित में काम नहीं करेंगे तो आपको कभी कोई नहीं बुलाएगा। नया ये है, हम अपने नए नए जो आइडियाज़ हैं उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, नए नए काम हम लाएंगे गांव में, जो काम हमारे इस साल इस पंचवर्षीय योजना में नहीं हो पाया है। हम कोशिश करेंगे कि अत्यधिक काम हम गांव में लाए। एक विकास जो हमारे सौरभ बहुगुणा जी हैं, उनके सहयोग से एक विकास की गंगा बह रही है हमारे पूरे क्षेत्र में, तो उसमें जो हम भी उसका लाभ उठाए और हमारे क्षेत्र का भला हो, हमारे पिपलिया ग्राम सभा का भला हो, एक आदर्श ग्राम सभा हमारे पिपलिया बने। हम इसी लक्ष्य को लेकर काम करेंगे।